तो हम फर्स्ट हाफ हाल क्या करेंगे, इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करके आंसर जान लेते हैं। तो सिंपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट पे हमारी लिमिट क्या बनेगी, ए टू बी बनेगी। एक बार हम अपर लिमिट को रखेंगे और एक बार हम लोअर लिमिट को रखेंगे। तो हमारा ये आंसर आया कि नहीं। तो प्यारे बच्चों में ये आंसर लाना है, इसको यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम के कॉन्सेप्ट से, यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम के कॉन्सेप्ट से हमें ये आंसर लाना है। अगर ये आंसर ला लेते हैं तो जान लीजिएगा हमारा कैलकुलेशन एकदम सही हुआ था। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट ऑफ अ सम का फार्मूला रिटर्न करेंगे, लिमिट ऑफ अ सम का फार्मूला रिटर्न करेंगे। ए टू ना द इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 h इन ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, ओके, एंड सो ऑन, लास्ट में f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होता है, NH इक्वल क्या होता है, B माइनस ए, और NH इक्वल यहाँ पे B माइनस ए रह भी जाएगा। क्यों, क्योंकि लिमिट देखो चेंज नहीं है, A और B ही लिमिट है। A और B ही लिमिट रहने पर हमने फार्मूले से NH इक्वल क्या निकाला था, B माइनस ए, है ना। यहाँ पे एक जगह केवल बदलाव है बस, एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन दैट है क्वेश्चन में, ई की पावर एक्स, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपने क्या करेंगे, नोट करेंगे, और चूंकि हमें ए की वैल्यू जहाँ पे ए है वहाँ पे ए ही है, इस वजह से हम अपना जो फार्मूला जानते हैं उसको क्या करेंगे, एक बार नोट कर देंगे। नोट कर दीजिए, ए पर ही चूँकि ए पर ही है, वैल्यू चेंज नहीं है, इस वजह से ये फार्मूले का पहला स्टेप नोट ही हो जाएगा। लास्ट में देखें आप, यहाँ तक आया कि नहीं समझ में, बताएं। यहाँ तक आप लोगों का भी सही रहा होगा ना, इसके बाद वाला भी स्टेप आपका सही रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे ना। f ऑफ a की वैल्यू निकालने के लिए जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो x के प्लेस पे आप e की पावर a आ जाएगा नहीं, तो यहाँ पर h, ओके, ब्रैकेट में प्यारे बच्चों f a की वैल्यू क्या, e टू दी पावर a, ऐसे इसकी वैल्यू आपने निकाला तो e टू दी पावर a प्लस h, ऐसे बगल वाले की वैल्यू निकाला e टू दी पावर a प्लस 2h, है कि नहीं, एंड सो ऑन, लास्ट में आपने निकाला तो e टू दी पावर a प्लस n-1 इंटू h। समझ में आया बच्चों, यहाँ तक ना, यहाँ तक में तो आपने कोई मिस्टेक नहीं किया था ना। अब यहाँ के बाद हो सकता है आप लोग मिस्टेक किए हों। यहाँ के बाद प्यारे बच्चों आपको ये फार्मूला लगाना होता है, a की पावर अगर m प्लस n हो बच्चों, अगर a की पावर m प्लस n दिखे तो a की पावर m इंटू a की पावर n रिटर्न करना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है। आइए अपना मैच कर लीजिए, कहाँ तक आपने सही किया था, यहाँ तक आप लोग ने सही किया था। अब आगे मैच करिए, e टू दी पावर a प्लस e टू दी पावर a इंटू e टू दी पावर h, फिर e टू दी पावर a इंटू e टू दी पावर 2h, प्लस एंड सो ऑन प्लस
ई टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर n-1 इंटू एच, ब्रैकेट बंद। यहाँ तक आगे बच्चों, यहाँ तक भी आप लोग सही किए रहे होंगे, है ना। अब प्यारे बच्चों आप देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ तक आ गया बच्चों। आप क्या जानते हैं बच्चों कि मैथ में आप जानते हैं जो चीज़ मैच होता है, मैथ में जो मैच होता है उसे हमें कैच कर लेना होता है। देखिए आप, जिस पे मैंने सर्कल बनाया है, हर टर्म में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो हमें इसे कैच कर लेना होगा, हमें इसे कॉमा ले लेना होगा। जब हम इसको कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाइए, पहली बात तो ठीक है। या आप एक काम करिए, जो आपने कॉमा ले लिया है उसको बाहर ही कर दीजिए। कॉमन आपने क्या ले लिया है बताइए, तो इसको आप बाहर कर दीजिए, ई टू दी पावर ए को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 1, ठीक है। और यहाँ पे ई टू दी पावर एच है, फिर ई टू दी पावर 2h। अभी एक का डिफरेंस है, अगर आप आगे ऐसे सिलसिला बढ़ाओ तो ई की पावर 3h, h 2h ना। यहाँ पे आगे चल के आपको ये आ रहा है कि नहीं समझ में, ऐसे तो होगा, हाँ। ई की पावर यहाँ तक आ गया है, ई की पावर 3h। देखो एक का ही अंतर है, h 2h, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3h बनेगा ना। यहाँ तक आ गया होगा। एंड सो ऑन, लास्ट में ई की पावर n-1 इंटू एच। यहाँ तक आ गया बच्चों। अब यहाँ के बाद आपको हमने बताया था, ये बच्चों गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है, जैसे a प्लस ए आर स्क्वायर ना, प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में प्यारे बच्चों ए आर की पावर ना, ए यहाँ समझिएगा, लास्ट में क्या रहता था, ए की पावर ना, ए आर की पावर n-1। याद करो, ये गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन प्लस ए आर की पावर n-1। इसको हम क्या रिटर्न कर सकते हैं बच्चों, ए ब्रैकेट में आर की पावर n-1 अपान r-1, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इसमें ये यहाँ से यहाँ तक में ये फार्मूला हमें क्या कर लेना है, अप्लाई कर देना है ना। तो हम अप्लाई करेंगे तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, जो फर्स्ट वाला टर्म होता है वही तो हमारा क्या होता है, ए होता है। और आर कैसे निकालते हैं, T2/T1, तो ये हमारा T2 है कि नहीं बताओ, और ये हमारा T1 है, तो ई की पावर ये अच्छी आएगा कि नहीं। बाकी n के प्लेस देखो, यहाँ पे n-1, तो यहाँ पे भी n-1 ही है, तो मतलब यहाँ पे तो कोई बदलाव नहीं होगा ना, जहाँ n है वहाँ तो n ही रहने वाला है। क्यों बच्चों, देखो यहाँ पे n-1 तो यहाँ पे n-1, यहाँ n-1 रहने पे यहाँ पे n होता है ना बच्चों, तो यहाँ देखो तो यहाँ पे n-1 ही रहेगा। क्लियर है बात। अब हम देखिए बच्चों, इस बड़े से एक्सप्रेशन को हम छोटा सा एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं। देखो कैसे, h ई की पावर ए, यहाँ तक आ गया है ना। अब फार्मूले में यहाँ पे वैल्यू रखने जा रहे हैं, यहाँ पे ना, बताओ जहाँ ए है यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। और फिर आर की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, देखो ना, ई की पावर h, लेकिन फार्मूले में देखो होल की पावर ऑलरेडी क्या है, n है ना। फिर क्या करेंगे, -1 अपान, बताओ आर की वैल्यू ई की पावर h -1, और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस इतनी बड़ी सीरीज को हमने इस फार्मूले में रख कर, देखो ये इतने में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं, यहीं आप मिस्टेक किए रहे होंगे ना, जीपी में वैल्यू रखने पर।
वैल्यू रखने में ही आपने मिस्टेक किया रहा होगा। आई हो यहाँ तक आ गया। अब हमें आगे ये स्टेप इरेज करने पड़ेंगे, तो इरेज कर दूँ, इजाज़त है? चलिए अब आगे देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना आप ना। अब बहुत ही आसान बन जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और आगे, अभी तो है स्पेस हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 h और ये e टू दी पावर a। प्यारे बच्चों अगर एक पावर अंदर एक पावर बाहर हो तो पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो e की पावर nh हो जाएगा -1 अपान e की पावर h -1। यहाँ तक आया कि नहीं बच्चों? nh की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? b - a रख दें। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ई टू दी पावर a और e nh की वैल्यू हमें क्या गिवन है बच्चों? b - a -1 अपान बच्चों e की पावर h -1। यहाँ तक आया बच्चों। अब इसके बाद हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप करना होता है। प्यारे बच्चों देखो, इस टर्म में h है, इस वाले टर्म में भी h है, नहीं है। तो लिमिट में प्यारे बच्चों कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है। लिमिट में कांस्टेंट टर्म बनता कौन है? जैसे यहाँ पे देखो h टेंस टू 0 है, तो h वाला टर्म जिसमें होगा वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा ना। तो देखो इसमें है, नहीं है, इसमें है, पूरे में कंप्लीट का मतलब है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। क्या हो गया? तो ये बाहर हो जाएगा e टू दी पावर a ब्रैकेट में e की पावर b - a -1, ये इतना बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा? h टेंस टू 0 और h अपान क्या हो जाएगा बताओ? e की पावर h -1। समझ में आया बात कि नहीं? बोलो। अब हम इसको सॉल्व कर लें, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू ऐसे 1 होगी। क्या होगी? 1। आपको हम दिखाते हैं कैसे। प्यारे बच्चों हमने आपको लिमिट में कंटिन्यूटी पढ़ाते टाइम आपको बताया था e की पावर x का फार्मूला 1 प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये बताया था कि नहीं? अब यहाँ पे देखो x के प्लेस पे अगर हम h कर दें तो जहाँ पर x हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं बताइए? एक बात आप बेटा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जान लीजिए, e की पावर x का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये फार्मूला लगना तय। e से रिलेटेड अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये फार्मूला और ये जो गुणोत्तर श्रेणी बननी है ये जान लो सब में बननी है ना, बच नहीं पाओगे आप। अब आओ देखो e टू दी पावर a, ठीक है। अब इसको हम e टू दी पावर b अपान e टू दी पावर a ऐसा रिटर्न कर सकते हैं, -1 नहीं। और यहाँ पर हम बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं। h अपान यहाँ पे फार्मूला e की पावर h का फार्मूला ये दिख रहा है ना मुझको, यही है 1 प्लस h स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल h क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये तो फार्मूला रहा, e की पावर h का फार्मूला लगा दिया। लास्ट में मुझे -1 अपने क्वेश्चन वाला नोट करना पड़ेगा ना। अब ये देखो -1 से +1 कैंसिल हो गया कि नहीं बताओ? हो गया। यहाँ पे अपान 1 करके एलसीएम लेना पड़ेगा, e टू दी पावर a, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? e टू दी पावर a, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे e टू दी पावर b माइनस e टू दी पावर a ना। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो h कॉमन नहीं है, जब आप h कॉमन कर ले रहे हो तो यहाँ 1 बच रहा है प्लस h अपान 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक h अब हर जगह कम हो जा रहा है।
अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। तो ये यस से यस स्वाहा निकल लिया ना, और ये साहब भी कैंसिल आउट हो ही गए। तो देखो अपना आंसर जो सिंपल मेथड से आ रहा था, देखो यही आ रहा था कि नहीं। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कटा है तो यहाँ 1 हुआ ना, और अब ये लिमिट की वैल्यू रखो, अब रखो तो 1 को छोड़कर बाकी सब 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1/1, तो e की पावर b माइनस e की पावर a, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 101% बच्चों, अगर लिमिट ऑफ अ सम से क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा तो आप जान जाइए ना, इंटीग्रल ऑफ a टू b e की पावर ax dx या इंटीग्रल ऑफ a टू b x स्क्वायर dx में से ही कोई एक आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप विधिवत ढंग से एक बार तैयार करके जाइएगा, एक बार रिवाइज करके जाइएगा, जिससे आपके 8 मार्क्स का नुकसान नहीं हो, 8 नंबर का नुकसान नहीं हो। नोट डाउन कर लें।